तो इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं ना, वो काफी अलग है। मतलब सोचिए, जब शरीर में कहीं दर्द होता है तो हम बस एक पेन किलर खाते हैं। हाँ, और हम उम्मीद करते हैं कि बस कुछ ही मिनटों में सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, वो एक बहुत ही सीधा और आसान सा समाधान है। लेकिन जब जिंदगी में लगातार असफलताएं मिलने लगे या दिमाग हर वक्त किसी अजीब से तनाव में रहे, सही कहा। या फिर ऐसा लगे कि हम बिना किसी तय दिशा के बस भटके जा रहे हैं, तब अचानक वो पेन किलर वाला नुस्खा काम नहीं आता। बिल्कुल काम नहीं आता, क्योंकि मानसिक उलझनों और जीवन के इस गहरे भटकाओं के लिए किसी भी फार्मेसी में कोई दवा नहीं मिलती। सही बात है। और यहीं पर हमें उस चीज की जरूरत पड़ती है जिसे लोग अक्सर किताबों में कैद मानते हैं। मतलब सदियों पुरानी उबाऊ थ्योरी कह देते हैं। हाँ, जिसे हम वेस्टर्न फिलॉसफी या पश्चिमी दर्शन कहते हैं। एकदम सही। तो आज का हमारा मिशन यही डिकोड करना है कि कैसे ये पुरानी दार्शनिक विचारधाराएं कोई बोरिंग किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये आज की समस्याओं से निपटने का एक बेहद अचूक और व्यावहारिक सर्वाइवल टूल किट है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? हाँ। इंसान का ये जो सॉफ्टवेयर है ना, वो हजारों सालों में बिल्कुल नहीं बदला है। अरे वाह, मतलब सच में? बिल्कुल। हमारी जो कमजोरियां हैं, हमारी लालसाएं हैं और हमारे डर, वो आज भी वही हैं जो प्राचीन रोम या ग्रीस के लोगों के थे। पुराने विचारकों ने इंसानियत का ये सॉफ्टवेयर बहुत पहले ही समझ लिया था। तो चलिए फिर इस टूल किट को खोलते हैं। मुझे ये विषय बहुत ही रोमांचक लग रहा है। हमारे स्रोत में पश्चिमी दर्शन को मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिका हुआ बताया गया है: फ्रेडरिक नीत्शे, निकोलो मैकियावेली और मार्कस ऑरेलियस। हाँ, इन तीनों को हम फिलॉसफी के 3 मस्केटियर्स कह सकते हैं। बिल्कुल। तो ऑरेलियस से शुरू करते हैं। उनका जीवन ही अपने आप में एक मास्टर क्लास लगता है मुझे। मतलब एक रोमन सम्राट जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा और असीमित ताकत थी। सही कहा। वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान थे उस वक्त। फिर भी उनका सिद्धांत बहुत साधारण था। उनका कहना था कि एक अच्छे इंसान की परिभाषा मत ढूंढो, बल्कि एक अच्छा इंसान बनो। वो रोज सुबह उठकर बिना किसी दिखावे के अपना काम करते थे। और ऑरेलियस की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उनके पास काम टालने या विलासिता में डूबने के 1000 बहाने थे। फिर भी उन्होंने लगभग 2 दशकों तक एक सैनिक जैसे अनुशासन के साथ राज किया। अच्छाई उनके लिए कोई लबादा नहीं थी जिसे बाहर पहना और घर आकर उतार दिया। ये उनका एक निरंतर अभ्यास था। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। मैं सोच रही थी कि अगर एक आदमी बस सुबह उठकर रोबोट की तरह काम पर लग जा रहा है, तो क्या ये आज के इंटरनेट वाले हसल कल्चर या प्रोडक्टिविटी हैक जैसा नहीं लगता? ये बहुत ही वाजिब सवाल है ना? क्योंकि आज भी तो हर कोई बस व्यस्त दिखने की होड़ में दौड़ रहा है। हाँ, लेकिन सतह से देखने पर ये भले ही एक जैसा लगे, इनकी जड़ें बिल्कुल अलग हैं। आज का जो हसल कल्चर है वो बाहरी दिखावे पर टिका है। मतलब शो ऑफ करना। बिल्कुल। लोग इसलिए व्यस्त दिखना चाहते हैं ताकि वे समाज को अपनी अहमियत साबित कर सकें। लेकिन ऑरेलियस की फिलॉसफी व्यस्त रहने के बारे में नहीं थी, ये अपने दिन पर हमला करने के बारे में थी। स्रोत में इसे अटैक द डे की मानसिकता कहा गया है। अटैक द डे। तो ये हमला करने का व्यावहारिक मतलब क्या हुआ? क्या सिर्फ एक लंबी सी टू डू लिस्ट बना लेना काफी है? नहीं, यहीं पर तो वो 85% दक्षता यानी 85% एफिशिएंसी वाला नियम आता है, जिसका जिक्र हमारी सामग्री में बहुत गहराई से किया गया है। अच्छा, तो ये नियम कैसे काम करता है? इसका तरीका ये है कि आप सुबह उठकर बेतरतीब ढंग से हर काम में हाथ नहीं डालते। आप दिन के सबसे महत्वपूर्ण 3 या 4 कामों को चुनते हैं। और आपकी कुल ऊर्जा का कम से कम 50% हिस्सा सिर्फ उन मुख्य कामों पर खर्च होना चाहिए। यानी सिर्फ उन कामों पर जो सच में सुई को आगे बढ़ाते हैं। सटीक बात। और बाकी बचे हुए छोटे मोटे कामों को आप अपनी बची हुई ऊर्जा देते हैं। अगर दिन के अंत में आपने अपने तय किए गए लक्ष्यों का 85% हिस्सा हासिल नहीं किया है, तो माना जाएगा कि आपने वो दिन हार दिया है। बाप रे, मतलब हर सुबह एक नया युद्ध है और वो 85% का आंकड़ा पार करना ही है। एकदम सही। और इसी यथार्थवादी सोच के साथ हमारे मस्केटियर्स के तीसरे स्तंभ निकोलो मैकियावेली की प्रासंगिकता सामने आती है। लोग अक्सर मैकियावेली को सिर्फ सत्ता और क्रूरता से जोड़ते हैं। हाँ, मतलब मैकियावेलियन शब्द का इस्तेमाल तो किसी धोखेबाज या बहुत चालाक इंसान के लिए किया जाता है ना? हाँ, लेकिन ये उनके दर्शन का एक बहुत ही सतही विश्लेषण है।
मैकियावेली ने असल में हमें ये सिखाया कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम किताबों में पढ़ते हैं। दुनिया वैसी है जैसी वो असल में है, जटिल, स्वार्थी और कई बार क्रूर। ऑरेलियस हमें अंदर से अनुशासित करते हैं, जबकि मैकियावेली हमें बाहर की दुनिया के इस कड़वे यथार्थ का सामना करना सिखाते हैं। मतलब वो हमारे चेहरे से आदर्शवाद का वो गुलाबी चश्मा उतार देते हैं जो अक्सर हमें कमजोर बनाता है। ऐसा ही समझ लीजिए, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं लेकिन दुनिया की स्वार्थी फितरत को नहीं समझते तो लोग आपका फायदा उठाएंगे ही। मैकियावेली का टूल किट हमें सचेत करता है कि इंसान को उसके कर्मों से परखो, मीठे शब्दों से नहीं। ये अनुशासन और यथार्थवाद निश्चित रूप से इंसान को कठोर बनाता है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि चाहे हम कितने भी अनुशासित हो जाएं, जीवन में पीड़ा तो आएगी ही। दर्द तो आना ही है। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन दार्शनिकों ने पीड़ा को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा माना था, जबकि आज के समाज ने इसे एक टैबू बना दिया है। कोई संघर्ष की बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि आज हमने एक झूठा नैरेटिव बना लिया है कि जीवन को हर पल खुशहाल होना चाहिए। सही बात है। और जब ऐसा नहीं होता तो लोग टूट जाते हैं। पुराने दार्शनिक समझते थे कि बिना पीड़ा के चरित्र का निर्माण असंभव है। इसी संदर्भ में फ्रांस काफ्का की प्रसिद्ध किताब मेटामॉर्फोसिस का उदाहरण बहुत गहराई से छुपता है। अरे हाँ, मेटामॉर्फोसिस, वो कहानी जहाँ ग्रेगोर सैम्सन नाम का आदमी एक सुबह सोकर उठता है और खुद को एक विशाल घिनौने कॉकरोच में बदला हुआ पाता है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही डरावनी कल्पना है, लेकिन काफ्का असल में इसके जरिए क्या समझाना चाहते थे? काफ्का इसके जरिए समाज और इंसान की उपयोगिता के बीच के रिश्ते को उजागर कर रहे थे। मतलब जब तक ग्रेगोर एक इंसान था, वो नौकरी करता था, अपने परिवार का कर्जा चुकाता था, वो एक उपयोगी व्यक्ति था। लेकिन जैसे ही वो कॉकरोच बनता है, उसकी उपयोगिता शून्य हो जाती है। अचानक वही परिवार जो पूरी तरह से उस पर निर्भर था, उसे एक बोझ मानने लगता है। मतलब इस समाज में इंसान की कीमत सिर्फ इस बात से तय होती है कि हम दूसरों के कितने काम आ सकते हैं। दुर्भाग्य से यही समाज का कड़वा सच है। जब आप दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना बंद कर देते हैं, तो आप उनके लिए बस एक कॉकरोच बन के रह जाते हैं। उफ, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। इसी से जुड़ी एक एनालॉजी पर मैं आना चाहूंगी जो स्रोत में चर्चा का विषय बनी थी। हाँ, बताइए। मान लीजिए दो इंसान एक बहुत ही गहरे अंधेरे गड्ढे में गिर रहे हैं। एक के पास नीचे एक नर्म गद्दा है। ये गद्दा उसकी पुरानी मान्यताओं, उसके धर्म या उन झूठे दिलासों का प्रतीक है जो समाज ने उसे दिए हैं। एक सेफ्टी नेट की तरह। बिल्कुल। वो उस गद्दे पर गिरता है और खुद को सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जो दूसरा इंसान है ना, वो एक फ्री फॉल में है। उसके पास कोई गद्दा नहीं है, कोई मान्यता नहीं है जो उसे बचा सके। और वही फ्री फॉल असल जीवन की सच्चाई का सामना करना है। जब आपके पास सहारे के लिए कोई भ्रम नहीं बचता, तब आप वास्तविकता को उसकी पूरी नग्नता में देखते हैं। सही कहा। फ्रेडरिक नीत्शे का दर्शन इसी फ्री फॉल के इर्द गिर्द घूमता है। उनका मशहूर कथन है, गॉड इज डेड, जो अक्सर लोगों को गलतफहमी में डाल देता है। हाँ। जब भी नीत्शे का ये कोट सामने आता है, तो ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि वो बस धर्म का अपमान कर रहे थे। नीत्शे का ये किस्सा थोड़ा विवादित लगता है। क्या वो सच में नास्तिक थे या उनका मतलब कुछ और था? उनका मुख्य उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। 19वीं सदी के अंत में जब जर्मनी बदल रहा था, नीत्शे ने देखा कि लोग अब भी अपनी हर परेशानी का दोष किस्मत पर मढ़ रहे थे। अच्छा। स्रोत के अनुसार जब उन्होंने जर्मनी में पुतला जलाकर ये घोषणा की कि भगवान मर चुका है, तो वो असल में भाग्य के भरोसे बैठने वाली मानसिकता पर प्रहार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अब अपनी नियति खुद लिखनी होगी। मुझे लगता है कि ये विचार डराने वाला भी है और आजाद करने वाला भी, क्योंकि अगर हमारी नियति कोई और नहीं लिख रहा, तो हम इस विशाल ब्रह्मांड में पूरी तरह से अकेले हैं। बिल्कुल अकेले हैं। और इसी अकेलेपन से निपटने के लिए एल्बर्ट कामू की एब्सर्डिज्म की थ्योरी काम आती है। एब्सर्डिज्म, इस शब्द को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जरूर। एब्सर्ड या बेतुकापन का सीधा सा मतलब है एक बहुत बड़ा विरोधाभास। इंसान की फितरत है कि वो हर चीज में एक अर्थ या मतलब ढूंढना चाहता है। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन का कोई बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय उद्देश्य है। हाँ, कि हम यहाँ किसी खास मकसद से आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये ब्रह्मांड पूरी तरह से खामोश और अर्थहीन है। इस इंसानी चाहत और ब्रह्मांड की खामोशी के बीच जो टकराव होता है, उसे ही एब्सर्डिज्म कहा जाता है। इसे समझने के लिए स्रोत में दिया गया कुत्ते वाला उदाहरण बहुत शानदार है। हाँ, वो कमाल का है। जैसे रात के अंधेरे में एक कुत्ता
आसमान की तरफ देखकर भौंकता है, शायद इस उम्मीद में कि वहां से कोई जवाब आए। इंसान की हालत भी वैसी ही है। बिल्कुल वैसी ही। हम आसमान की तरफ देखकर पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे जीवन का मकसद क्या है, लेकिन ऊपर से सिर्फ सन्नाटा मिलता है। और कामों का तर्क ये था कि इस सन्नाटे से डरने के बजाय हमें इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। जब आप ये मान लेते हैं कि ब्रह्मांड कोई उत्तर नहीं देगा, तो आपके पास जीवन का अर्थ खुद गढ़ने की स्वतंत्रता आ जाती है। क्या बात है। तो अगर ब्रह्मांड शांत है और हमारा कोई तय मकसद नहीं है, तो इंसान पूरी तरह आजाद है। और इस आजादी का सबसे बेखौफ उदाहरण हमें डायोजनीज के जीवन में देखने को मिलता है। डायोजनीज वो प्राचीन ग्रीस के एक ऐसे दार्शनिक हैं जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो समाज के बनाए किसी भी शिष्टाचार या नियम को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि समाज का दिखावा इंसान को उसकी असली फितरत से दूर कर देता है। उनके किस्से तो आज के समय के लोगों के नाजुक अहंकार पर सीधा तमाचा है। वो प्लेटो वाला किस्सा ही देखिए ना। हाँ, वो बहुत मशहूर है। प्लेटो अपनी एकेडमी में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और उन्होंने इंसान की एक बहुत ही जटिल परिभाषा गढ़ी कि इंसान बिना पंख वाला 2 पैरों का जीव है। प्लेटो बड़े गर्व से इसका बखान कर रहे थे। और डायोजनीज ने इसका जवाब किसी लंबी चौड़ी बौद्धिक बहस से नहीं दिया। अरे बिल्कुल नहीं। डायोजनीज ने एक मुर्गी पकड़ी, उसके सारे पंख नोच डाले और उस नंगी मुर्गी को प्लेटो की एकेडमी में फेंकते हुए चिल्लाए, लो, ये रहा प्लेटो का इंसान। ये सुनकर हंसी आती है, लेकिन उनकी ये हरकत कोई पागलपन नहीं थी। ये बौद्धिक अहंकार पर एक सीधा प्रहार था। वो साबित कर रहे थे कि किताबी परिभाषाएं असल जिंदगी की सच्चाई को बयान नहीं कर सकती। और प्लेटो को शर्मिंदा होकर अपनी परिभाषा बदलनी पड़ी। लेकिन मेरी नजर में उनका सबसे बड़ा कारनामा सिकंदर महान के साथ हुआ था। अलेक्जेंडर द ग्रेट। हाँ, दुनिया को जीतने वाला सिकंदर खुद डायोजनीज से मिलने गया। डायोजनीज उस वक्त आराम से जमीन पर लेटकर धूप सेंक रहे थे। सिकंदर ने अपने पूरे गुरूर के साथ कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं दुनिया की कोई भी दौलत तुम्हें दे सकता हूं। किसी भी आम इंसान के लिए ये जीवन बदलने वाला पल होता। बिल्कुल। पर डायोजनीज ने सिकंदर की तरफ देखा भी नहीं, बस बिना डरे कहा, मेरी धूप के सामने से हट जाओ, बस इतना। सिकंदर जैसा शासक सन्न रह गया। उस एक वाक्य में डायोजनीज ने यह साबित कर दिया कि सिकंदर की सारी दौलत उनके लिए मिट्टी के समान थी। सिकंदर ने दुनिया जीती थी, लेकिन डायोजनीज ने अपनी इच्छाओं को जीत लिया था। आपने सही कहा कि ये रवैया और ये ऊर्जा आज पूरी तरह से गायब है। आज का इंसान शारीरिक और मानसिक दोनों ही पैमानों पर बहुत कमजोर हो गया है। बहुत ज्यादा कमजोर। हम देखते हैं कि लोग अपने वातानुकूलित कमरों में स्क्रीन के पीछे छुपकर इंटरनेट पर गालियां दे रहे हैं। और जब बात आत्म सुधार की आती है तो लोग नो फैब जैसे इंटरनेट ट्रेंड्स के पीछे आंख मूंद कर भाग रहे हैं, बिना उसका असली मतलब समझे। नो फैब आज के भटकाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक शारीरिक आदत को रोक देने से उनके जीवन की सारी समस्याएं जादुई रूप से सुलझ जाएंगी। वे इसके पीछे के असली मनोविज्ञान को नहीं समझते, जिसे कार्ल जंग जैसे मनोवैज्ञानिकों ने ऊर्जा का रूपांतरण या ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी कहा है। तो ये ऊर्जा का रूपांतरण असल में काम कैसे करता है? क्योंकि ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि बस अपनी इच्छाओं को दबाना ही संयम है। इच्छाओं को दबाना कोई समाधान नहीं है। ये तो शरीर के अंदर एक प्रेशर कुकर बनाने जैसा है। आपके अंदर जो वासना है, जो गुस्सा है, वो मूल रूप से कच्ची ऊर्जा है, रॉ एनर्जी। बिल्कुल। जब आपको गुस्सा आता है तो धड़कन बढ़ जाती है, शरीर में एड्रेनालिन दौड़ने लगता है। उस ऊर्जा को आप इंटरनेट पर किसी अनजान व्यक्ति से बहस करके बर्बाद कर सकते हैं, या फिर आप उस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को किसी रचनात्मक काम में मोड़ सकते हैं। आप उस क्रोध को जिम में पसीना बहाने में लगा सकते हैं। कार्ल जंग ने कहा था कि एक राक्षस बनो, लेकिन उस राक्षस को नियंत्रित करना सीखो। एक राक्षस बनो, लेकिन उसे नियंत्रित करना सीखो। ये बहुत गहरी बात है। जी हाँ, एक अच्छा इंसान वो नहीं है जो कमजोर है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। असल में वो तो सिर्फ लाचार है। असली ताकत तब है जब आपके अंदर एक खतरनाक ऊर्जा हो, लेकिन आप उस पर पूरी तरह से लगाम कसे हुए हो। इस बात से मुझे स्रोत के लेखक द्वारा साझा किया गया एक बहुत ही दिलचस्प निजी अनुभव याद आ रहा है। कौन सा अनुभव? लेखक ने जिक्र किया है कि जब उन्होंने जिम जाना शुरू किया और वे शारीरिक रूप से मजबूत हो गए तो उनका अहंकार आसमान पर था। फिर उन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी MMA की ट्रेनिंग शुरू की। वहां उनके सामने एक 15 साल की लड़की को खड़ा कर दिया गया
और अगले ही पल उस छोटी सी लड़की ने अपने दांव पेंच का इस्तेमाल करके लेखक को उठाकर जमीन पर पटक दिया। ओहो, वह अनुभव उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक रहा होगा। बिल्कुल। फर्श पर गिरते ही उनका सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। उन्होंने लिखा है कि उस दिन उन्हें समझ आया कि फिटनेस का असली मकसद सड़क पर किसी से भिड़ना नहीं है। इसका मकसद अपनी ऊर्जा और अपने अहंकार को वश में रखना है। और जब आप खुद को इस अनुशासन में डालते हैं तो दिमाग शांत हो जाता है। आप बेवजह के विवादों में ऊर्जा नहीं गंवाते। इसी संतुलित मानसिकता के कारण पुराने दार्शनिक रिश्तों और प्रेम को भी बहुत यथार्थवादी नजरिए से देखते थे। स्रोत में उल्लेख है कि वे प्रेम को एक तरह का ट्रांजैक्शन या लेन देन मानते थे। प्रेम को एक ट्रांजैक्शन कहना सुनने में थोड़ा कठोर और व्यावसायिक लगता है ना? क्या इससे रिश्तों की अहमियत खत्म नहीं हो जाती? इसे निराशाजनक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अगर हम गहराई से सोचें तो इंसानी रिश्ते कुछ हद तक उम्मीदों और जरूरतों को पूरा करने पर ही टिके होते हैं। सही बात है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं तो आप अवास्तविक उम्मीदें लगाना बंद कर देते हैं। आप रिश्तों को उनकी असलियत में स्वीकार करते हैं और जब उम्मीदें टूटती हैं तो आप पूरी तरह से बिखरते नहीं हैं। ये एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिया है, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही भारी सवाल आ रहा है। पूछिए। मान लीजिए हमने अपनी ऊर्जा का सही रूपांतरण कर लिया, हम डायोजनीस की तरह बेखौफ भी हो गए, लेकिन इस सब के अंत में क्या है? अगर मैं सबका सबसे कड़वा सच देखूं तो वो है मृत्यु। मौत तो आनी ही है, तो फिर इस सारी मेहनत का क्या फायदा? हमारे स्रोत में मेरे पिता के कोविड के दौरान निधन का एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया। मृत्यु का सामना किए बिना जीवन के अर्थ की चर्चा अधूरी है। मेरे पिता के जीवन भर की शोहरत, उनका रुतबा उस वक्त कुछ भी काम नहीं आया। जब ऑक्सीजन के लिए जूझने की नौबत आई तो सारी सत्ता बेमानी हो गई। वो बेतहाशा लोगों से मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन अंततः वे अकेले ही गए। नंगे आए हो नंगे जाओगे, ये कहावत उस दिन मेरी आंखों के सामने सच हो गई। तो मेरा सवाल ये है कि मृत्यु के इस डरावने सच के बाद जीवन का असली अर्थ बचता ही क्या है? ये बहुत ही पीड़ादायक है और यही वो बिंदु है जहां इंसान सबसे ज्यादा टूटता है। मृत्यु के इसी डर की वजह से लोग मान्यताओं के गद्दे बुनते हैं, लेकिन जब आप मृत्यु की असलियत को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन जीने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। वो कैसे? इसे समझने के लिए हमें विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग की ओर देखना चाहिए। फ्रैंकल ने नाजी यातना शिविरों का भयानक नर्क झेला था, जहां हर पल मौत सामने खड़ी थी। बिल्कुल, वहां मौत एक सामान्य घटना थी। फ्रैंकल ने देखा कि उन भयानक परिस्थितियों में भी जिन कैदियों के पास भविष्य के लिए कोई मकसद था, उन्होंने उस भयानक पीड़ा को भी सह लिया। जब आपसे सब कुछ छीन लिया जाता है तब आप क्या बनते हैं वही आपकी असलियत है। यानी जीवन का अर्थ किसी बाहरी चीज में नहीं है, बल्कि उस मकसद में है जो हम खुद चुनते हैं, उस रवैये में है जो हम अपनी पीड़ा के प्रति अपनाते हैं। सटीक शब्दों में, मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपने रवैये को चुनने की आजादी कोई नहीं छीन सकता। तो अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, पश्चिमी दर्शन कोई निराशावादी विचारधारा नहीं है। इसके विपरीत ये हमें जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना करने के लिए एक योद्धा, एक स्पार्टन की तरह तैयार करती है। एकदम सही। ये हमें सिखाती है कि अपनी ऊर्जा को बेवजह की बहसों से बाहर निकालें और खुद के निर्माण में लगाएं। अपने अंदर के राक्षस को नियंत्रित करके अपनी ताकत बनाएं। और ये ताकत तब आती है जब हम झूठे दिलासों के गद्दे को अपने नीचे से खींच लेते हैं। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी, जिस पर अकेले में विचार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर आज रात किसी भी इंसान की जिंदगी से वे सारे गद्दे हटा दिए जाएं, उसकी सुख सुविधाएं, दूसरों पर उसकी निर्भरता और वे सारे आरामदायक भ्रम जिन्हें उसने सच मान लिया है, तो कल सुबह जो इंसान सोकर उठेगा वो कैसा होगा? क्या वो बेबस और लाचार एक कॉकरोच होगा, या फिर अपनी हर पीड़ा को ढाल बनाने वाला, अपनी नियति का नियंत्रण खुद अपने हाथों में लेने वाला एक अजेय योद्धा?